बहुत बहुत हो चुका और अच्छी अच्छी तकरीरें आपने समाअत फरमाई हैं और नातों का भी बेहतरीन सिलसिला चलता रहा। मेरे बाद एक अच्छी गुफ्तगू खतीब अहले सुन्नत नाज़िशी खिताबत हजरत अल्लामा सय्यद अहमद रजा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया से समाअत फरमाएंगे। इसाले सवाब की महफिल है। थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अल्लाह तबारक व तआला सही और सच्ची बात बोलने की और उन बातों पर मुझे और सब लोगों को अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। इसाले सवाब की महफिल है। इसाले सवाब के बहुत सारे तरीके हैं और उन तरीकों में से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे तरीकों को हमारे तनवीर भाई ने, तस्लीम भाई ने, हाफिज मसूद साहब ने, घर के लोगों ने इख्तियार किया है, अपनाया है। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए और इसाले सवाब के लिए जो भी काम किए गए हैं अल्लाह तबारक व तआला उनका सिला बिलखुसूस मरहूम जनाब अब्दुल रज़ाक साहब तेगी को और उनके साहिबजादगान बिलखुसूस हाफिज व कारी मौलाना हैदर अली साहब तेगी को खूब खूब अता फरमाए और उनकी कब्रों को जन्नत बनाए, जन्नतुल फिरदौस में उन सबको आला साला मकाम अता फरमाए। इसाले सवाब के बहुत सारे काम हैं। कुरान खानी करना इसाले सवाब का काम है। गुरबा और मसाकीन को, मेहमानान रसूल को खाना खिलाना ये भी सवाब का काम है। कलमा शरीफ पढ़ करके मरहूम को बख्श देना ये भी सवाब का काम है। मस्जिद मदरसे की तामीरात में मरहूमीन की तरफ से कुछ मटेरियल वगैरह दे देना ये भी साले सवाब का काम है। बहुत सारे काम हैं। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। इस साले सवाब का काम हम सब अपने मरहूमीन के लिए करते रहे। उन सारे कामों में सबसे बेहतर काम ये है कि आदमी वालिद सालेह बन जाए अपने माँ बाप के लिए और अपने दादा दादी नाना नानी के लिए वालिद सालेह बन जाए। तो अलग से वो साले सवाब का काम करे न करे, उसके हर नेकी के काम का सवाब उसके खानदान वालों को पहुंचता है। खानदान वालों को उसकी नेकियों का सवाब खुद ब खुद पहुंचता रहेगा। हदीस शरीफ में आया कि जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है इल्ला अन सलासतिन, लेकिन 3 कामों की वजह से उसको कब्र में सवाब पहुंचता रहता है। उन 3 कामों में एक काम बताया गया सदक़तिन जारियतिन, सदक़े जारिया का काम करके कोई मर जाता है उसको सवाब कब्र में मिलता रहता है। हमारे जनाब अब्दुल रज़ाक साहब इन्होंने सदक़े जारिया का काम किया है जिसमें हाफिज महमूद मसूद साहब नमाज पढ़ाते हैं। उसका मीनार बहुत आलीशान है। इसमें बहुत अहम रोल रहा है मरहूम अब्दुल रज़ाक साहब का। अल्हम्दुलिल्लाह कोई कह सकता है कि मीनार बनाने से क्या फायदा होगा, कह सकता है, लेकिन मैं कहूंगा कि चूंकि मसाजिद जो होती हैं ये शाइरुल्लाह होती है। मसाजिद अल्लाह की निशानियों में से निशानियां होती हैं, है ना। जिस इलाके से गुजर जाइए मस्जिदें हैं तो समझ में आ जाता है यहाँ अल्लाह पर ईमान रखने वाले लोग हैं, यहाँ अल्लाह की इबादत रखने वाले लोग हैं, इबादत करने वाले लोग हैं, यहाँ मोमिनीन की बस्ती है ना, तो पता चल जाता है। तो मसाजिद जो हैं ये शाइरुल्लाह में से हैं, अल्लाह की निशानियों में से हैं। तो अल्लाह की निशानी जितनी अजीम हो उतनी बेहतर है। तो मस्जिद हो ये तो है ही, अगर मीनार भी ऊंचा बनाया गया
ये भी नेकी का काम है, सवाब का काम है, फायदे का काम है, बरकत का काम है। तो जनाब अब्दुल रज़ाक साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के मीनार में अच्छा रोल अदा किया है। अल्लाह तआला कबूल फरमाए, उसका सिला इनको अता फरमाए, है ना। तो सदका जारिया का काम करके जो मर जाता है उसको कब्र में सवाब मिलता रहता है। और इल्मिन युंतफ़अ बिही, इल्म दीन का काम करके कोई मर जाता है तो उसको कब्र में सवाब मिलता रहता है। तो जनाब अब्दुल रज़ाक साहब को देखा जाए तो उन्होंने ये भी काम किया है, अपने बेटे को बेहतरीन हाफिज बनाया, कारी बनाया और आलिम बनाया। कारी मोहम्मद हैदर साहब मरहूम अच्छे हाफिज थे, अच्छे कारी थे, अच्छे आलिम थे और बाअमल आलिम थे और मुतहर्रिक व फ़आल आलिम थे और खुद आलिम थे और इल्म की इशाअत का बहुत मजबूत जज्बा रखने वाले थे। इल्म दीन की खिदमत का बहुत बड़ा हौसला रखने वाले थे। इसीलिए उन्होंने तालीम से फरागत के बाद ही एक मस्जिद में बेलौस इमामत की जिम्मेदारी ली और साथ साथ एक मदरसे के लिए जमीन की उन्होंने खरीदारी भी की और खरीदारी करने के बाद उसकी तामीर का काम भी शुरू कर दिया। जिस साल उनका विसाल हुआ है उन्होंने इरादा जाहिर किया था कि ईद की नमाज से फारिग होने के बाद मदरसे की छत की ढलाई हो जाएगी और मदरसा चालू हो जाएगा। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है ना, वही होता है। तो अल्लाह के प्यारे हो गए, लेकिन अल्लाह ताला तो नियत का जब अज्र देता है, सवाब उस पर अता फरमाता है। तो जो इतना बड़ा काम करके चला गया है उसको क्यों नहीं अज्र सवाब मिलेगा। और कैसे मुत्तकी थे और परहेजगार थे, मैं आपको बताऊं। अल्लाह ताला हम सब लोगों को भी तौफीक अता फरमाए। जब वो बीमार थे इस्लामिया अस्पताल में जो पाक सर्कस में है, जेरे इलाज थे, अयादत के लिए मैं गया, उनके पास खड़ा था तो उनकी किसी शागिर्दा का फोन आया। वो बच्चियों को पर्दे के साथ हिफ्ज़े कलामुल्लाह शरीफ करवाते। जिससे पर्दा होता उस तरफ बच्चियां होती हैं और इधर खुद बैठते और उनको हिफ्ज़ करवाते थे। बहुत अच्छा उनका काम हो रहा था। अभी हयात में होते तो बहुत आगे बढ़ गए। तो किसी शागिर्दा का फोन आया, उसने इरादा जाहिर किया कि हजरत वीडियो कॉल पर मैं आप को देखना चाहता हूँ, चाहती हूँ आपसे बात करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बरजस्ता जवाब दिया कि जब मैं सेहतमंद था, ठीक ठाक था, तुम लोगों को मैं पढ़ाता था, उस वक्त जब मैंने तुम लोगों के चेहरे को नहीं देखा तो आज मैं तुम्हारे चेहरे को कैसे देख सकता हूँ। आज तुम्हारे चेहरे को मैं कैसे देख सकता हूँ। वीडियो कॉल पर गुफ्तगू की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जो इतना एहतियात कर रहा है कि वीडियो कॉल पर अपनी शागिर्दा के चेहरे को देखना करता, फिर उसकी भारत का क्या आलम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यकीनन बहुत मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं जनाब मोहम्मद अब्दुल रज़ाक साहब मरहूम, जिन्होंने अपने बच्चे को बेहतरीन बाअमल आलिम दीन और कारी कुरान और हाफिज कुरान बनाया। तो मरने के बाद सवाब का सिलसिला जिन कामों की वजह से चालू रहता है, सदका जारिया का काम और इल्म का काम। तो इल्म के काम में बच्चे को हाफिज आलिम कारी बनाना भी है, किताब छपवाना भी है, मस्जिद मदरसा बनाना भी है, ये सब इल्म के काम में दाखिल है। और तीसरी बात जो हमारे नबी प्यारे मुस्तफा सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाई, और वालिदिन है ना सालिहिन यदउ लहू, नेक और साले औलाद छोड़ करके मर जाए जो उसके लिए दुआ करे तो उसको भी कब्र में सवाब मिलता रहता है। वालिद साले छोड़ के जो मर जाए तो कब्र में उसको सवाब मिलता रहता है। तो मैंने
इस हदीस की शरह में देखा, फरमाया गया कि यदउ लहू की जो कैद है इसमें ये इत्तेफाकी है, एहतियाजी नहीं है। मतलब ये है कि वलदे साले हो और वो दुआ करे तभी उसके माँ बाप को कब्र में सवाब पहुंचेगा, ऐसी बात जरूरी नहीं है। बल्कि वलदे साले हो तो उसके अमल का सवाब उसके माँ बाप को पहुंचता रहेगा। वलदे साले हो तो उसके माँ को उसकी कब्र में सवाब पहुंचता रहेगा। इसीलिए मैंने अर्ज किया कि उसके साले सवाब के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे जराए हैं। जहां तक मुमकिन हो आप अपनाइए उन जराए को, उन तरीकों को, रास्तों को इख्तियार कीजिए। और सबसे बेहतर ये है कि आप वलदे साले बन जाइए, आपको कब्र में आपके आमाले हसना का सवाब पहुंचता रहेगा। आप वलदे साले बन जाइए। सिर्फ मिलाद करवा देने से और जलसा करवा देने से और गुरबा और मसाकीन को खिला देने से पूरा काम नहीं होगा। इसलिए कि इन कामों से सवाब तो मिलेगा लेकिन महदूद मिलेगा, है ना, महदूद सवाब मिलेगा। लेकिन वलदे साले बन जाइएगा तो हमेशा हमेशा माँ बाप को सवाब पहुंचता रहेगा, है ना। वलदे साले बनने का मतलब क्या है? क्या मोमिन कामिल होने के साथ साथ, आशिक रसूल होने के साथ साथ नमाज के पाबंद हो जाइए। आज हमारी जमात में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की कमी है तो नमाज के इल्तिजाम की कमी है। हमारी जमात के अफराद नमाज से बहुत दूर रहते हैं, मस्जिद तो बना लेते हैं लेकिन नमाज की पाबंदी नहीं कर पाते हैं, नमाज को अहमियत नहीं दे पाते हैं। यही वजह है कि हम लोगों की मस्जिदें जो हैं गैरों के कब्जे में चली जा रही हैं, गैर लोग उस पर काबिज हो जा रहे हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि आपकी मस्जिदें आबाद रहें तो आप नमाजी बन जाइए, पाबंदे नमाज हो जाइए, पाबंदे जमात हो जाइए। आप अपने माँ बाप के लिए वलदे साले बन जाइएगा। और जब वलदे साले बन जाइएगा तो आपकी नेकियों का सवाब कब्र में माँ बाप को पहुंचता रहेगा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे भाई मोहम्मद तस्लीम को, हमारे भाई मोहम्मद तनवीर को और उनके दीगर मुतालिकीन को रब तबारक व तआला नेक बनाए, सालेह बनाए, मुत्तकी बनाए, परहेजगार बनाए, नमाजी बनाए, हाजी बनाए, गाजी बनाए। अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहान की भलाइयों से इन सब लोगों को हमकिनार बनाए। व बिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया है। अच्छा सलूक करने का क्या क्या मतलब है? अच्छा सलूक करने का मतलब ये है कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं तो उनको बोझ नहीं समझा जाए। आज बहुत से लोग अपनी बीवी बच्चों के साथ शहर पकड़ लेते हैं और बूढ़े माँ बाप जो हैं देहात में दवा के लिए, इलाज के लिए, पानी के लिए, एक वक्त के खाना के लिए परेशान रहते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, माँ बाप जब बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनकी खिदमत को लाजिम समझें, जरूरी समझें। या तो अपने माँ बाप के पास रह करके उनकी जरूरियात की तकमील करें या अपने पास माँ बाप को ले जाइए और फिर वहां रह करके उनकी खिदमत कीजिए। ये नहीं कि माँ बाप देहात में हो और उनको कोई पानी देने वाला भी नहीं हो, कोई रोटी देने वाला भी नहीं हो और उनको कोई टाइम से दवा खिलाने वाला नहीं हो और आप अपने बीवी बच्चों में उलझ करके रह जाइए। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक कीजिए। अच्छा सलूक करने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि मरने के बाद उनके नाम से भारी भरकम जलसा कर दीजिए, दावत आम कर दीजिए, बहुत जबरदस्त लंगर खिला दीजिए। ये माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का मतलब नहीं है। अच्छा सलूक करने का मतलब ये है कि उनकी जिंदगी में उनकी जायज जरूरियात को जहां तक मुमकिन हो आप मुकम्मल तौर पर पूरा करने की कोशिश करते रहिए।
उनकी हर हाजत को पेश नजर रखिए। पहले माँ बाप को खिलाइए, तब खुद खाइए, बच्चों को खिलाइए। पहले माँ बाप के कपड़े का इंतजाम कीजिए, तब अपने बच्चों के लिए कपड़ों का इंतजाम कीजिए। पहले माँ बाप की जरूरतों को रखिए, तब अपनी जरूरतों को देखिए। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अगर ऐसा करते हैं तो कुरान पर हमारा अमल होगा और अल्लाह ताला हमसे राजी होगा। हमारे नबी प्यारे मुस्तफा सरवरे कायनात ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है और माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी। माँ बाप राजी हैं तो समझ लीजिए अल्लाह राजी है, और माँ बाप नाराज हैं तो समझ लीजिए कि अल्लाह भी नाराज है। इसलिए हम और आप चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, तो अपने माँ बाप को राजी रखने की कोशिश कीजिए, माँ बाप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। माँ बाप कब खुश रहेंगे, कब राजी रहेंगे? जब आप उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे, उनकी मुसीबतों में उनको काम आएंगे, वक्त पे उनके खाने पीने का इंतजाम रखेंगे, उनके दवा इलाज का इंतजाम करेंगे, तो माँ बाप इंशाअल्लाह ताला आपसे राजी रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों को अपने अपने माँ बाप के लिए वलद सालेह बनाए और माँ बाप की खुशी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। सय्यदना व शफीना व हबीबना व करीमना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन दाइमन सरमदन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बड़ी तेजी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इस आयत करीमा की मैंने तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, तिल का रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद। ये रसूल की जमात जिनमें से अल्लाह ताला ने बाज को बाज पर फजीलत अता फरमाई। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, उनमें से बाज वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया। व रफ़अ बादहुम दरजात, और बाज वो हैं जिनके दर्जों को अल्लाह ताला ने बुलंद फरमाया, जिनके दर्जों को अल्लाह ताला ने बुलंद फरमाया। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इस आयत करीमा में ये बताया गया कि बाज वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। और जिनके दर्जों को बुलंद फरमाया, तो जिनके दर्जों को बुलंद फरमाया वो कौन है? तो इसमें तो जिक्र नहीं है, तज़किरा नहीं है, नाम नहीं है, वजाहत नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि जिनके दर्जों को अल्लाह ताला ने बुलंद फरमाया है। इस जुमले के सुनने के बाद ज़हन इधर उधर कहीं नहीं जाता है, सीधे ज़हन का तबादुर नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, सरकारे कायनात, सरकारे मदीना, सरवरे को जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तरफ होता है। जिनके दर्जों को अल्लाह ने बुलंद फरमाया है वो हमारे नबी प्यारे मुस्तफा सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही, दूसरा और कोई नहीं, दूसरा और कोई नहीं है। जैसा कि हज़रत इशारा फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। माजी का सेगा है, बुलंद कर दिया। माजी में कोई शक शुबा नहीं होता है, मौजूदा और फ्यूचर में शक शुबा हो सकता है, लेकिन माजी में कोई शक शुबा नहीं होता है। इसीलिए दुआया कलिमात नेकफाली के लिए माजी के सेगों के साथ इस्तेमाल होते हैं, है ना? अदाम अल्लाह उम्रकुम, है ना? इसी तरीके से और भी अल्लाह ताला फिद दारैन, ये सब अल्लाह ताला, ये सब क्या है? दुआया कलिमात है, लेकिन माजी के सेगे के साथ है। क्यों? नेकफाली के तौर पर कि माजी के कामों में शक नहीं होता, तो वैसे ही इंशाअल्लाह ताला इन दुआओं की कबूलियत में भी कोई शक नहीं है, अल्लाह ताला जरूर दुआ को कबूल फरमाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। तो अब इसमें कोई शक कर सकता है कि उनका जिक्र बुलंद नहीं है? यकीनन हमारे नबी प्यारे मुस्तफा सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद है। इसीलिए तो सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उठता है बरेरा तेरा।
है ना, अर्श के अंदर दंग है, जब में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श में तुल्फा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हर जगह हमारे नबी प्यारे मुस्तफा का जिक्र है और हर वक्त मेरे नबी प्यारे मुस्तफा का जिक्र है। अज़ान क्या जहां देखो ईमान वालों, अज़ान क्या जहां देखो ईमान वालों, पसे जिक्र हक जिक्र है मुस्तफा का। अज़ान ही क्या है ऐ ईमान वालों, तुम जहां भी देख लो अल्लाह ताला का जहां जहां जिक्र है वहीं वहीं मुस्तफा का भी जिक्र है, वहीं वहीं मुस्तफा का भी जिक्र है। अब यहाँ पर एक सवाल होता है कि हर जगह अल्लाह का जिक्र पहले है, मुस्तफा का जिक्र बाद में है, आखिर इसकी क्या वजह है, इसमें क्या राज है, इसमें क्या भेद है? तो अल्लामा हसन उस्ताद ज़मान हजरत अल्लामा हसन बरेलवी फरमाते हैं कि हर जगह अल्लाह ने अपने जिक्र को मुकद्दम रखा है और अपने महबूब के जिक्र को मुअख्खर रखा है, यानी अपने जिक्र के साथ अपने महबूब के जिक्र को रखा, लेकिन पहले अपना जिक्र रखा, बाद में अपने महबूब का जिक्र रखा। इसकी वजह क्या है? तो अल्लामा हसन बरेलवी फरमाते हैं कि पहले ज़बान हम्द से पाक हो ले, कि पहले ज़बान हम्द से पाक हो ले, तो फिर नाम लो तुम हबीब खुदा का, तो फिर नाम लो तुम हबीब खुदा का। अल्लाह ताला ने हर जगह अपने जिक्र को पहले रखा कि मेरे जिक्र के पानी से जिक्र करने वाले लोग वुजू कर ले, अपनी नापाक ज़बान को पाक कर ले, ताहिर कर ले, तय्यब कर ले, बेगुनाह कर ले, पाकीज़ा कर ले, तो फिर मेरे महबूब प्यारे मुस्तफा का उस पाक ज़बान से नाम ले, उस मुकद्दस ज़बान से नाम ले, उस ताहिरो तय्यब ज़बान से नाम ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, तो मेरे नबी का जिक्र बुलंद वाला है, वरफ़अना लका ज़िक्र, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया, दर्जों बुलंद किया। किन लोगों पर दर्जों बुलंद किया? आम लोगों पे, हम इंसानों पे दर्जों को बुलंद किया, आम मखलूकात पे दर्जों को बुलंद किया नहीं। अल्लाह ने फरमाया तिलकल रसूल, यानी अल्लाह ने अपने महबूब के दर्जों को बुलंद किया, तो आम लोगों पर नहीं बल्कि चुने हुए लोगों पर दर्जों को बुलंद किया, रसूलों पर दर्जों को बुलंद किया, नबियों पर दर्जों को बुलंद किया, आम लोगों पर नहीं, आम लोगों के मुकाबले में दर्जों को बुलंद नहीं किया, बल्कि खवास में, खस्सुल खवास में, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला हमारा नबी। अल्लाह ने अपने महबूब के दर्जों को बुलंद किया, आम लोगों के मुकाबले में नहीं बल्कि नबियों के मुकाबले में, रसूलों के मुकाबले में, खस्सुल खास के मुकाबले में अपने महबूब के दर्जों को बुलंद किया। कितना बुलंद किया हम आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं बलगल वाला बेकमालिही, बलगल वाला बेकमालिही। हमारे नबी प्यारे मुस्तफा की शान तो ये है आप अपने कमाल के साथ बुलंदी पर पहुंचे हुए हैं। बलगल वाला बेकमालिही कशफत बिजाब जमालिही। हमारे नबी प्यारे मुस्तफा के जमाल और हुस्न का आलम ये है कि आपके हुस्न और जमाल से तारीकियां छट जाती हैं, जुल्मतें कट जाती हैं, अंधेरा उजाले में तब्दील हो जाता है। सुनत जमीन खिसालिही, है सुनत जमीन खिसालिही। और हमारे नबी प्यारे मुस्तफा की शान ये है कि आपके तमाम औसाफ हसीन हैं, खूबसूरत हैं। इसीलिए तो हम सब इमाम कहते हैं वह कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहां नहीं, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, तफसील में जाने का वक्त नहीं है। अच्छे अच्छे उलमा यहाँ मौजूद हैं। मेरे बाद सैयद साहब की तकरीर होने वाली है और वक्त भी काफी हो गया है, इसलिए मैं तफसीली गुफ्तगू कर ही नहीं रहा हूँ, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। अल्लाह ने अपने महबूब को चुने हुए लोगों में चुना है ना, यानी रसूलों में, नबियों में चुना। सारे चुने हुए लोगों में सबसे पहले जो हुए जमीन पर आए हैं वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है ना, बहुत जल्दी खत्म होगा।
सबसे पहले जो दुनिया में तशरीफ लाए नबी बन करके, वो कौन है? हम सबके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम है कि नहीं? नबी है ना, चुने हुए हैं। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूह, बेशक अल्लाह ने हजरत आदम और नूह को चुन लिया है ना। चुने हुए में हजरत आदम अलैहिस्सलाम तस्लीम है। अल्लाह तबारक व तआला उनको बरगुज़ीदा फरमाया, चुना हुआ उनको बनाया। जब अल्लाह ने उनको पैदा किया तो उनकी इज्जत, उनकी करामत, उनकी शराफत, उनकी बुजुर्गी को जाहिर करने के लिए फरिश्तों से सिजदा करवाया है कि नहीं है? फरिश्तों को कहा गया सिजदा करो आदम का। फरिश्तों ने हजरत आदम का सिजदा किया, सारे फरिश्तों ने सिजदा किया। हजरत जिब्राइल ने भी किया, हजरत मिकाइल ने भी किया, हजरत इसराफील ने भी किया, हजरत इजराइल ने भी किया, तमाम मलाइका मुकर्रबीन ने भी किया और दीगर तमाम फरिश्तों ने किया। हजरत आदम का सिजदा। यहां से एक नुक्ता देना चाहता हूं। आज बहुत से लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि नबी हमारी तरह है। क्या देते हैं कि नहीं? नबी हमारी तरह बशर है, कहते हैं कि नहीं? तो हमारी तरह चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हैं, सब काम हमारी तरह करते हैं। लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा कि जिब्राइल हमारी तरह है, मिकाइल हमारी तरह है, इसराफील हमारी तरह है, फला फरिश्ते हमारी तरह हैं। नहीं कहा, इसलिए कि वह जानते हैं कि जिब्राइल हमारी तरह नहीं हो सकते, मिकाइल हमारी तरह नहीं हो सकते, इसराफील हमारी तरह नहीं हो सकते, इजराइल हमारी तरह नहीं हो सकते। इसलिए हम उनको क्यों कहें कि हमारी तरह है? मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कहना चाहूंगा कि जब तुम जिब्राइल को अपनी तरह नहीं कहते हो, जब तुम इसराफील को अपनी तरह नहीं कहते हो, मिकाइल को अपनी तरह नहीं कहते हो, तो जिनको इन लोगों ने सिजदा किया उनको अपनी तरह कैसे कहते हो? जिनका इन लोगों ने सिजदा किया यानी हजरत आदम का, और उनके भी नबी हैं, हमारे नबी प्यारे मुस्तफा, तो उनको अपनी तरह क्यों कहते हो? बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को मस्जूद मलाइका बना करके उनकी इज्जत और करामत को जाहिर फरमाया। तो फिर ये सवाल होता है कि हजरत आदम को अल्लाह ने मस्जूद मलाइका बनाया, फरिश्तों से उनका सिजदा करवाया, तो फिर हमारे नबी प्यारे मुस्तफा को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या अता फरमाया? तो उसका जवाब ये दिया जाता है कि पहली बात तो ये है कि हजरत आदम का जो सिजदा फरिश्तों से करवाया गया था, हकीकत में आदम का सिजदा नहीं था, बल्कि आदम की पेशानी में नूरे मुस्तफा जो जलवागर था, उसी नूरे मुस्तफा का सिजदा करवाया गया था। आदम का हकीकत में सिजदा नहीं था, नूरे मुस्तफा का सिजदा था। उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि हम लोग काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, काबा का सिजदा नहीं करते हैं, सिजदा अल्लाह ताला का करते हैं, काबा की तरफ हमारा रुख होता है। वैसे ही फरिश्तों ने आदम की तरफ रुख करके मेरे नबी प्यारे मुस्तफा का सिजदा किया था, मेरे नबी प्यारे मुस्तफा के नूर का सिजदा किया। दूसरी बात यह है कि अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही के लिए सिजदा कराया गया, तो फिर हमारे नबी प्यारे मुस्तफा को अल्लाह ताला ने कौन सी इज्जत और करामत अता फरमाई? तो मैं जवाब दूंगा कि 22वें पारे में है, इन्नल्लाह व मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी नबी पर दरूद भेजो और खूब खूब सलाम भेजो। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कहना चाहूंगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सिर्फ फरिश्तों ने सिजदा किया था और किसी दूसरी मखलूक ने नहीं किया था, सिर्फ फरिश्तों ने सिजदा किया था। लेकिन मेरे नबी प्यारे मुस्तफा की शान ये है कि उन पर दरूद खुदा भी भेजता है और उन पर दरूद फरिश्ते भी भेजते हैं। और सिर्फ भेजते ही नहीं है, अल्लाह सिर्फ दरूद भेजता नहीं है, बल्कि ईमान वालों को हुक्म भी फरमाया कि ऐ ईमान वालों तुम भी नबी पर दरूद भेजो और खूब खूब सलाम भेजो।
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सिजदा तो एक ही मर्तबा फरिश्तों ने किया, एक ही सिजदा किया, एक ही मर्तबा किया, दोबारा नहीं किया, दूसरा सिजदा नहीं किया। लेकिन हमारे नबी प्यारे मुस्तफा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन पर दुरूद सलाम का सिलसिला ये एक ही मर्तबा नहीं, दो ही मर्तबा नहीं, चार ही मर्तबा नहीं, बल्कि उन पर दुरूद सलाम का सिलसिला तो दायमी है, अबदी है। इसलिए कि खुदावंद कुद्दूस अबदी है, अज़ली है, और खुदा अपने महबूब पर दुरूद सलाम भेजता है तो मेरे नबी प्यारे मुस्तफा पर दुरूद सलाम का सिलसिला अबदी तौर पर है, अज़ली तौर पर है, हमेशा के लिए है। और फरिश्ते भी दुरूद सलाम भेजते हैं, और अल्लाह ताला ने सारे मोमिनीन को भी हुक्म फरमाया कि तुम भी मेरे नबी पर दुरूद सलाम भेजो, और 2 मरतबा, 4 मरतबा, 10 मरतबा नहीं, बल्कि जब तक जिंदा रहो मेरे महबूब पर दुरूद सलाम भेजते रहो। तो बेशक अल्लाह ताला ने हमारे नबी प्यारे मुस्तफा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जों को खूब खूब बुलंद फरमाया। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, आयते मतलूआ पर अगर तफसीली गुफ्तगू की जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोग इस बात के ख्याल में बैठे हैं कि जल्दी छुटकारा मिल जाए। तो तूफान नूह लाने से अच्छा फायदा 2 बूंद ही बहुत है, गर असर करे। खुलासा गुफ्तगू यही है कि इस महफिल पाक में हमारे उलमा ने जो कुछ भी आपको पैगाम दिया है उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए, और जिक्र मुस्तफ़ा हमेशा करते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए, और बुजुर्गों के तरीकों पर आप हमेशा चलते रहिए, और नमाज की पाबंदी कीजिए, शरीयत पर अमल करने की कोशिश कीजिए, और अल्लाह ताला से हुस्न खात्मा की भीख मांगते रहिए, हुस्न खात्मा की भीख मांगते रहिए। इसलिए ये जो मिलाद की महफिल हो रही है, या खानी हुई है, या गुरबा को खिलाया गया है, या तलबा को खिलाया गया है ना, उलमा की ताज़ीम और तौकीर की जा रही है, बयान हो रहा है, ये सारे के सारे काम मय्यत के हक में कब मुफीद होंगे, कब कारगर होंगे? जब मरने वाले की मौत ईमान पर, मरने वाले का खात्मा अगर ईमान पर होगा तो उसकी बख्शिश के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। अगर उसकी औलाद में से कोई सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ दे तो अल्लाह ताला बख्श दे, अगर कुल अल्लाह शरीफ पढ़ दे तो सालों साल उसका सवाब बढ़ता रहे, तकसीम होता रहे, खत्म नहीं हो। ये किसके लिए? मरने वाला मोमिन हो, आशिक रसूल हो, शहदाए गौसे आज़म हो, तो उसके लिए ये सब सवाब के काम हैं। और अगर मरने वाला उसकी मौत अगर ईमान पर नहीं हुई, खात्मा बिल खैर नहीं हुआ, तो 10, 20, 50 खत्म क्या, 100, 200 खत्म क्या, अरबों खरबों खत्म कुरान पढ़ करके सवाब अगर पहुंचाया जाएगा कोई फायदा नहीं होगा। इसाले सवाब के लिए दोनों बात जरूरी है, इसाले सवाब करने वाला भी मोमिन हो, और जिसको इसाले सवाब हो रहा है वो भी मोमिन हो। अगर इसाले सवाब करने वाला ईमान वाला नहीं है, नबी का गुस्ताख है, बेअदब है, तौहीन करने वाला है, नबी को अपनी तरह कहने वाला है, ये अकीदा रखने वाला है कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, नबी किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं है, इस तरह के जो लोग अकीदा रखने वाले हैं, लाख नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, सदका खैरात करते हैं, मस्जिद मदरसे बनवाते हैं, अगर इस तरह के जिन्होंने अकीदे रखने वाले हैं तो अल्लाह की बारगाह में उनके अमल का कोई मकाम नहीं है, और उनकी नेकियों का कोई सवाब नहीं है। तो जो इसाले सवाब कर रहा है वो भी मोमिन हो, और जिसको इसाले सवाब किया जा रहा है वो भी मोमिन हो, तब जाकर के सवाब पहुंचता है। और दोनों में से अगर एक भी मोमिन नहीं है तो फिर इसाले सवाब का कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब्दुल रज़ाक साहब दुनिया से चले गए, हम लोग अभी हैं, अल्लाह ताला से भीख मांगे कि मौला तबारक व तआला मिलाद मुस्तफा की महफिल के सदक़े में हमको ईमान पर मौत अता फरमा, खात्मा बिल खैर नसीब फरमा, कलमे तैयबा पढ़ते हुए मौत नसीब फरमा, इश्क रसूल और मोहब्बत रसूल के साथ मौत नसीब फरमा। अगर मोहब्बत रसूल के साथ, इश्क रसूल के साथ, ईमान के साथ, कलमे तैयबा के साथ हम मर जाएंगे तो यकीनन हम डर जाएंगे, और हमारे लिए बख्शिश के बहुत सारे रास्ते हैं। अगर हमारी औलाद में से कोई हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं करती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
पूरी दुनिया के ईमान वाले बंदे नमाज पढ़ते हैं, दुआए मासूरा पढ़ते हैं, उसमें हमारे लिए तमाम मोमिनीन के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाते हैं। अगर ईमान पर मौत हो जाएगी, किसी न किसी की दुआए मग़फ़िरत हमारे लिए जरूर कबूल हो जाएगी और अल्लाह ताला हमको यकीन बख्श देगा। इसलिए ईमान पर मौत की भीख मांगते रहिए। हम लोग दुआए मासूरा पढ़ते हैं ना, अल्लाह मग़फ़िरली, अल्लाह मुझको बख्श दे, वले वालिदैया, और मेरे माँ बाप को बख्श दे, वले मन तवालदा, और मेरी औलाद को बख्श दे, है ना। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? वलिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, तमाम मोमिनीन मोमिनात को बख्श दे, तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात को बख्श दे, अल अहया मिनहुम वल अमवात, जो उनमें जिंदा है उनको भी बख्श दे और जो मर गए हैं उनको भी बख्श दे। नमाज पढ़ते हैं तो सब ये दुआ पढ़ते हैं। तो अगर ईमान पर मौत हो जाएगी तो हमारी औलाद मिलाद कराए या नहीं कराए, फकीर को खिलाए या ना खिलाए, जलसा कराए या ना कराए, किसी न किसी की दुआए मग़फ़िरत तो हमको लगी जाएगी। इसलिए कि हम ईमान वाले हैं और ईमान वालों के लिए दुनिया के सारे मोमिनीन दुआए मग़फ़िरत करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी आखिरत जरूर मग़फ़िरत हो जाएगी। इसीलिए जरूरी है कि हम सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की भीख अल्लाह से मांगे तो ये है कि मौला हमको ईमान पर खात्मा अता फरमा। कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि अमीन नज़र के वक्त सलामत हमारा ईमान रहे। आमीन सुम्मा आमीन। आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।